हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। ये एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे मैच होता हो। ओके, जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन या डिसीजन बनाना चाहते हैं फाइनल, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अपनी प्राइवेट पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें, मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी हैंडल है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे किससे ट्यून इन होता है, किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है तो मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, चलिए प्लीज यूनिवर्स। ओके, सबसे पहला आया है आपके लिए 7 ऑफ वैंड्स का। ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के बाद मैं एक कार्ड और लूँगी। ओके, ये आपका हो गया है 4 ऑफ कप्स का। ओके, ओके, देखिए अगर मैं आपके बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट कार्ड आया है। ओके, आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं। ओके, आपने कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही सीरियसली सोचा है। आपने खुद की सोल सर्चिंग की है कि आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं। आपने खुद की स्पेस ली है, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, थोड़ा आइसोलेट रहना चाहते हैं, जिससे कि आप अपने बारे में कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या इमोशन है, आप क्या फ़ील करते हैं, स्पेशली किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, या खुद ब खुद अपने को लेके आप क्या अपने से चाहते हैं, आप क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, ये आप बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना नहीं चाहते, आप काफ़ी रिजर्व रहने लगे हैं। तो ये आपकी हर्मिट का है। हमने उसका क्लैरिफिकेशन भी निकाला था और मैं बॉटम ऑफ द डेक भी देखूंगी। 4 ऑफ कप्स इसका वो निकला था। देखिए आप ना, आपके पास कोई ऑफ़र आ रही है, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, लेकिन आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, आप थोड़ा इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। आप कोई 3 लोग आपकी लाइफ में ज़रूर हैं जो आपका मेन फोकस है। ओके, आपकी नज़र उन 3 पे रहती है। वो कोई 3 आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई 3 चीज़ हो सकती है, कोई आपकी फैमिली, करियर और आपका कोई पर्सनल लाइफ में कोई और चीज़ इम्पॉर्टेंट हो, उस पे आपकी नज़र है। और अगर आपको कोई ऑफ़र आ रही है या आपको कुछ भी, तो आपकी नज़र उस पे मुझे नहीं दिखाई है। ओके, तो कोई नई ऑफ़र आ रही है, कोई नया इंसान आपकी तरफ आ रहा है, कोई आपसे कनेक्ट होने के लिए सोच रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, कोई न्यू डोर्स ओपन है, तो आप मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहा है। बिकॉज आपका ध्यान जो है ना, आपका फोकस जो है ना, वो अभी वो नहीं है। ओके, आपका फोकस अभी कहीं और है। बॉटम ऑफ द डेक में देखो। ओके, कि आखिर ये स्टोरी क्या है, आखिर ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में द हर्मिट कार्ड और 4 ऑफ कप्स आया है। देखिए आप मेहनत बहुत करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी काम पे, आप काफ़ी क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं। आपने बहुत कोई काम किया है, आपने कोई हार्डवर्क ज़रूर किया है, आपको कोई सच्चाई ज़रूर पता चली है। ओके, कोई सच पता ज़रूर चला है आपको। ओके, बिकॉज इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा हाई है। आपको कोई सच पता चला है, कोई सच्चाई पता चली है अपने काम को लेके। आपके अगल बगल, आपके लव वंस, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा, आपकी सराउंडिंग में लोग लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा
जजमेंट का कार्ड है। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना, एक डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। आपको अगर अभी लग रहा है ना कि ये सब क्यों हो रहा है, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए परेशान मत हो। ये जो हो रहा है ना, ये डिवाइन आपके कुछ भले के लिए ही कर रही है। कुछ भी आपके साथ अगर ये आपसे लोग इस समय बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप परेशान मत हो। ये शायद आप यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने के लिए ही कर रही है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आप डिसीजन मेकर हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फेमिनाइन एनर्जी पावरफुल है। आप कोई ना कोई फैसला ज़रूर कर लिया है, आपको कोई सच्चाई, तो मे बी आप कुछ सोचों में हैं, आपकी सोचें बहुत रहे हैं, आप सोच बहुत रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी भी नज़र आ रही है। किसी बात को लेके आप ज़िद पे भी अड़े हुए हैं। आपने बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ अपनाई है, किसी चीज़ में आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है। कोई पर्सन है आपसे दूर रहता है, डिस्टेंस में है, ट्रैवल करना पड़ता है, कुछ ऐसा सिलसिला मुझे दिखाई दे रहा है जिसको लेके शायद आप सोल सर्चिंग, कोई तो है आपकी लाइफ में पर्सन जो जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचों में हैं। ओके, और उसके बिहाफ पे आपको कोई सच, कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन आपने ज़रूर बना लिया है। और अगर ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आपका इस समय बिल्कुल भी ध्यान उस ऑफ़र की तरफ नहीं है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा ही फेज़, ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी स्टेज आपकी लाइफ में भी है, रेजोनेट कर रहा है, तो मैसेज ऑफ द डे आज के लिए क्या रहेगा मैं आपको वो बताती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले आपके लिए आया है 7 ऑफ वैंड्स। देखिए आप अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी हमें दिख रही हैं। उन प्रॉब्लम से आप अकेले हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कभी भी किसी से कोई सहारा नहीं मिला है, और अभी भी आप अकेले ही अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को आप खुद ही हैंडल कर रहे हैं, खुद ही हटाना चाहते हैं इन सबसे, इन चीज़ों को, मतलब बहुत सारे। अब हर्डल्स आपकी फैमिली हो सकती है, आपका करियर हो सकता है, आपके फाइनेंस होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। और नो डाउट आप काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं चीज़ों को हैंडल करने में, और आप हार नहीं मान रहे हैं। या तो आप मैरिड हैं, या तो आपके पर्सन मैरिड हैं, या तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल पर्सन हैं। ओके, आपका इस समय स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल, इन सब चीज़ों में बिलीव बहुत बढ़ गया है। आप रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, आप स्पिरिचुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, मे बी आप कोई टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई स्कॉलरशिप वाले, मतलब कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई इंट्यूशन है, या कुछ ऐसा करते हैं जहाँ से आप नॉलेजेबल, गाइडेंस, टीचिंग का काम करते हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए सेम किरदार अपनाता है, आप उसको अपने टीचर की तरीके से देखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, या आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की गाइडेंस लेते हैं, कोई ऐसा पर्सन है। नहीं तो ये कोई ना कोई, या तो आप मैरिड हैं, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर है जो मैरिड है, और आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है। या तो ये पर्सन यंग है, या तो आप यंग है, कोई एक मैच्योर और कोई एक इमैच्योर पर्सन ज़रूर है। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, आकाश, कल्चर, रिलीजन का नहीं है, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं एज का डिफरेंस होते होते भी एक थॉट्स का, परसेप्शन का, मेंटालिटी का डिफरेंस भी है, बिकॉज मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो कुछ ना कुछ ऐसा है। मे बी आप, अगर आप खुद, अगर तो ये आपका खुद का है, तो आप अगर रिलीजियस ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आपका ध्यान आप आजकल इन सब चीज़ों में ज़्यादा लग गया है, रुझान आ गया है आपको, तो आप और सब चीज़ों से मुझे हटते हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने अगर इस पर्सन के लिए या किसी और के लिए भी जब भी अपनी इमोशन और फीलिंग्स को खोल के, मतलब एक्सप्रेस किया है, तो आपको हमेशा एट दी एंड डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है, फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं आप।
ओके। तो आपका कहीं न कहीं अब मैं कह रहा हूँ ना, थॉट प्रोसेस ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि अब आप जो है ना किसी के लिए ओपन अप नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आपको हमेशा लोगों से डिसअपॉइंटमेंट मिला है। आप जब भी आपने अपने आप को किसी के लिए ओपन अप किया है, आपने किसी पे ट्रस्ट किया, किसी को प्यार किया, किसी को इमोशन, कैसे भी आप किसी से भी कनेक्ट हुए, तो आपको लोगों से धोखा, डिसअपॉइंटमेंट, एक फीलिंग ऑफ लॉस, बिट्रेयल, बहुत सारे डाउट्स, यही सब मिला है, चीटिंग मिली है। तो अब ना आपका ध्यान आपने जो अपने ऊपर सोल सर्चिंग की है, आपने खुद के ऊपर काम किया, तो आपका ना आपने ये चीज़ नोटिस की है, इसीलिए शायद अब आप किसी के लिए ओपन अप नहीं है। आप इस पर्सन के लिए कहो, चाहे आपके लाइफ में कोई न्यू ऑफर आ रहे हैं, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। आपका ध्यान इस समय अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान जो है ना, आप स्पिरिचुअल की राह में मुझे बढ़ते हुए थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप अपने रिलीजन्स को, आजकल हो सकता है आपको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, आप रिलीजियस किसी के साथ बैठ के गाइडेंस कहीं लेते हो, कोई पुरानी बातें आप सुनते हो, अपने कास्ट के बारे में, अपने कस्टम्स के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने माता पिता से या इन लोगों से नॉलेज गेन करने चाहते हैं, नॉलेजेबल होना चाहते हैं और डीप डाउन सर्च करना चाहते हैं, तो आपको लगता है इन सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करना, इन सब चीज़ों में अपनी लाइफ इन्वेस्ट करना आपको ज़्यादा सही लग रहा है, ना कि तो आपका और जगहों से ना बिल्कुल ध्यान दिखाई दे रहा है। ओके, इसीलिए शायद हर्मिट कार्ड था। आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंट्यूटिव, ओके, आई एम डिसीजन मेकर, आई एम प्रोटेक्टिव, ओके, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टिव, ओके, आई एम वाइज, आई एम मेकर, ओके। तो ये थी आज की अफर्मेशन। कुछ भी, और जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी आपको गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर थैंक्स एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आप और वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करने सकते हैं। ओके, सो लव यू ऑल। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।